आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप का मामला सामने आने के बाद पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बीते 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल के इमरजेंसी बिल्डिंग में सेमिनार हॉल के पास ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ, जिसकी जानकारी पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों को दी। पहले नज़र में हत्या का मामला सामने आया, बाद में जब जांच हुई तो सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आया। आपको बता दें कि हत्या वाले दिन ही कोलकाता पुलिस शाम को ही जो आरोपी संजय राय जो है सीसीटीवी की फुटेज से और ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाने के वजह से आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर ली। हालांकि अब ट्रेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो मामला है वो और भी ज़्यादा पेचीदा होते जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुमन गोस्वामी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो पीड़िता थी उसके प्राइवेट पार्ट में गहरा घाव पाया गया है। चीख दबाने के लिए उसके मुंह को उसके सिर को दीवार के सहारे पूरी तरीके से तकिए से दबा दिया गया था। वहीं चश्मे का जो शीशा है वो टूट के जो उसका कांच का टुकड़ा है वो पीड़िता के आँख में घुस गया था। इस तरीके से उस पर वार किया गया था। वहीं उसके प्राइवेट पार्ट में 151 mg जो है वो शीमन बरामद किया गया है, जिसके अनुसार डॉक्टर का ये कहना है कि ये किसी एक आदमी के द्वारा रेप जो है वो नहीं किया गया बल्कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस रेप में 5 से 6 लोगों जो हैं वो हो सकता है इसमें शामिल हो, जैसा कि बताया गया। लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी संजय राय को ही अब तक गिरफ्तार किया है और कहीं ना कहीं सीबीआई के हवाले इस जांच को दिए जाने के बाद हॉस्पिटल में जो सबूत है उससे भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्योंकि रेनोवेशन जो जैसा जो चीज़ है जहां पे शव बरामद हुआ था वहां पे पेंटिंग करने की कोशिश की गई और लगातार कोलकाता में इस मामले को लेके प्रोटेस्ट जो है वो चला आ रहा था। उसके बाद कल अचानक रात में जो भीड़ है वो हिंसक रूप ले लेती है और हॉस्पिटल में घुस के तोड़फोड़ करती है, जिसके बाद कई जो सबूत है वो मिट चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब तक जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पीड़िता के पिता के अनुसार बताया गया कि जब पुलिस ने उनको कॉल की तो वो परिवार के साथ अस्पताल पहुंचे। वहां पे 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी का जो शव है उसको देखने नहीं दिया गया। बाद में 3 घंटे के बाद सिर्फ जो परमिशन है वो उनके पिता को मिला। वो अंदर गए तो देख के बिल्कुल शॉक हो गए। आंखों से ब्लड आ रहा था, बॉडी के कई पार्ट से ब्लड आ रहे थे और सिर्फ उनको फ़ोटो लेने की जो परमिशन है वो दी गई है। जो लड़की के जो दोनों पैर हैं वो 90 डिग्री के एंगल में टूट चुके थे। तो आप सोच सकते हैं कितना खौफनाक होगा। डॉक्टर ने कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति इस तरीके से जो है वो नहीं कर सकता, ये किसी जानवर का काम ही लगता है। इस पर अभी तक जो कार्रवाई है वो बिल्कुल धीमी गति से हो रही है। इस वजह से कोलकाता पुलिस भी जो है वो सवालों के घेरे में है। अब कोलकाता का जो मामला है रेप केस वो अभी शांत नहीं हुआ था कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा के नया टोला गोलापुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पे एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। उसी गाँव के संजय राय नाम के ही व्यक्ति ने, जो कि उसके माता पिता के अनुसार रात में 3 लोगों के साथ आता है और पिता और भाई के होते हुए उसके लड़की को उठा के ले जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे बेटी के साथ रेप करेंगे। और सुबह में नाबालिग का जो शव है वो पोखरे में मिलता है और शव में कई जगह उसके प्राइवेट पार्ट को चक्कू से और धारेदार खुरपी से काट दिया गया। खून के छींटे पड़े हुए थे इस तरीके से। हालांकि पुलिस की मदद से आरोपी की पहचान हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को हिरासत में नहीं ले पाई है। इस तरीके का जो मामला है वो लगातार देश में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री जो हैं वो महिला सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपराध है इस तरीके का रेप का जो केस है वो नहीं रुक रहा है। ऐसे न जाने कितने मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन ये जो अभी 2 मामला है हाल फिलहाल में, ये बड़ा मामला है। इसको लेकर प्रोटेस्ट पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। इस तरीके के रेपिस्ट के साथ क्या किया जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।